दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर। और दोस्तों ये हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपने देखना शुरू कर चुका है यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश पे। दोस्तों आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि तैयार हो जाओ। अब आप पूछोगे किसके लिए? अरे भाई, एनसीआर जैसी प्रदूषण भरी हवाओं के लिए और थार के रेगिस्तान के उदयपुर तक विस्तार के लिए, भयंकर गर्मी और सर्दी भुगतने के लिए, जंगल और पहाड़ खत्म होने के लिए, बीमारियों को झेलने के लिए, पानी की कमी के लिए। आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? तो दोस्तों ये सब मैं बताता हूं आपको। उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और दोस्तों जितना आप सब्सक्राइब करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये कह रहा था कि तैयार हो जाओ, और तैयार इसलिए हो जाओ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आप कहोगे ऐसा क्या हो गया, इस तरह डराने का क्या मतलब है? और सुनो 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 सुनो, डरा नहीं रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। और ये इसलिए दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है अभी, अगर वो लागू हो गया तो ये सब होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अरावली की पहाड़ियां उसी को माना जाएगा जो 100 मीटर के ऊपर है, ऊंची ज्यादा है, 100 मीटर से ऊंची ज्यादा है। 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली की पहाड़ी नहीं माना जाएगा। और इसलिए अगर वो 99 मीटर की भी हुई तो वो पहाड़ की परिभाषा में नहीं आएगी, उससे बाहर हो जाएगी। उस पहाड़ को जो 100 मीटर से नीचे है उसको काट सकेंगे, उसको खोदकर खनिज निकाल सकेंगे, फिर उसे काट कर सड़क बना सकेंगे और कॉलोनियां बसा सकेंगे, होटल और रिसोर्ट बना सकेंगे। फिर जंगल काट सकेंगे, उन पहाड़ियों पे जो जंगल है उनको काट सकेंगे, और जंगल में रहने वाले प्राणी या तो खत्म हो जाएंगे या आपके साथ शहरों में और गांवों में रहेंगे। जब वो गांवों में और शहरों में रहेंगे तो वो आपका शिकार भी करेंगे, क्योंकि उनको खाने को चाहिएगा, तो वो भी आप तैयार रहो। और जब पहाड़ नहीं बचेंगे दोस्तों तो नदियां भी नहीं बचेगी, पानी भी नहीं बचेगा, क्योंकि पानी रुकेगा ही नहीं, बह के निकल जाएगा सारा पानी, और ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा, तो पीने के पानी की भी आपके मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी मुश्किलें होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके यही मायने हैं। अभी अरावली की पहाड़ियां एनसीआर से आने वाली प्रदूषित हवा को रोक लेती है। फिर वो जब पहाड़ होंगे ही नहीं तो कौन रोकेगा? तो वो सीधी एनसीआर की जो प्रदूषित हवा है, आज आप देख तो वो आपके सीधे आपके फेफड़ों पर अटैक करेगी, हमला करेगी, और आपको बीमार ग्रस्त करेगी। क्या क्या बीमारियां हो सकती है? कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, और भी कई बीमारियां हो सकती है जो पहाड़ियों, ये अरावली की पहाड़ियां नहीं रहेगी तो ये इनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
और ये बीमारियों के साथ साथ जब ये पहाड़ियाँ नहीं रहेगी तो हिमालय से जो आती है ठंडी ठंडी हवाएं, जिससे सर्दी बढ़ जाती है, एकदम टेम्परेचर -डिग्री चला जाता है, वो भी होने लगेगा, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ है नहीं। अभी तो वो रोक लेती है अरावली की पहाड़ियाँ, और आ, वो जब नहीं होगी तो रोक नहीं पाएंगे कोई भी, और वो सीधी आपके यहाँ पर आएगी, तो आपको भी माइनस टेम्परेचर में रहने की आ, रहना पड़ेगा। तो जो हवाएं उधर से आएगी उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ तो आप काट चुके हैं। अब थार का रेगिस्तान का फैलाव भी होगा। थार का रेगिस्तान मतलब हमारे जो जैसलमेर, बाड़मेर और उधर जो रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान जो जयपुर तक तो फैल ही गया है, झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये सारा जो एरिया है ये पूरा रेगिस्तानी है, और ये और बढ़ जाएगा यहाँ तक कि उदयपुर तक उनका प्रभाव आएगा, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ कट जाएगी। जब कट जाएगी तो रोकेगा कौन? अभी तो अरावली की पहाड़ियाँ उस थार के रेगिस्तान के रोक लेती है, जंगल है, उससे वो रेते आगे बढ़ नहीं पा रही है। लेकिन जब नहीं होंगे ये पहाड़, तो निश्चित रूप से वहाँ से जो हवाएं के साथ रेत आएगी, और जो जंगल वगैरह नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो विस्तार होगा रेगिस्तान का, वो हमारे यहाँ तक हो जाएगा। दोस्तों अभी उसके बाद आप देखिए कि अप्रैल मई जून के महीनों में आपके यहाँ पे भी टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 60 तक भी जा सकता है, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। जंगल होंगे नहीं, पहाड़ होंगे नहीं, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। और अपन कंक्रीट के जंगल भी खड़े कर रहे हैं, तो वो हवा भी रोकेगी। हवा तो होगी कहाँ से, वो तो जंगल ही नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तैयार हो जाओ। अभी मैं इसलिए भी आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि अभी सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने अभी एक ताज़ा बयान दिया कि दिल्ली अब रहने जैसी नहीं रही। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रदूषण बहुत है, हवा बहुत जहरीली है, और उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे बाहर घूमने गया तो उससे मेरी हालत खराब हो गई। वो बैडमिंटन खेलने भी जाते हैं दोस्तों, उससे भी उनकी हालत खराब हो जाती है। तो उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना काम के घर से बाहर नहीं निकले हैं। हो सके तो बढ़िया प्योरीफायर लगवा लें, एयर प्योरीफायर। संभव हो तो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले भी एयर प्योरीफायर लगवा लें, क्योंकि इसके बिना वहाँ जीवन मुश्किल है। तो दोस्तों आप भी तैयार हैं ना एयर प्योरीफायर लगवाने के लिए? जैसे दिल्ली जैसे, सॉरी जो दोस्तों आप भी तैयार है ना दिल्ली जैसे मजे लेने के लिए घर में एयर प्योरीफायर लगवाने के लिए? दिल्ली में सुना है रेखा सरकार सभी झुग्गी वालों को एयर प्योरीफायर मुफ्त दे रही है। और दोस्तों इसलिए भी जरूरी है उनको ये देना, क्योंकि इस बार वोट इसी से मिलना है। 5 किलो राशन वाला तो फेल हो गया, अब वो तो पुराना पड़ गया है। और 2500 रुपए का जो वादा किया था महिलाओं को, वो महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही है कि वो 2500 रुपए हमारे खाते में कब आएंगे। तो अब और क्या रहा बचा? तो अब प्योरीफायर देगी महिलाओं को, और वो वैसे भी कह रही है कि मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, पहले से तो ज़्यादा बहुत अच्छा है। और वो मानने को तैयार नहीं है कि गैस चेंबर हो गया है दिल्ली, जबकि सीजीआई
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कह रहे हैं कि दिल्ली रहने जैसी नहीं रही है। तो दोस्तों, आप भी इंतजार मत करो, तैयार हो जाओ कि हमें भी अब गैस चैम्बर में रहने की आदत डाल लो। और इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। और अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं, इन चीज़ों से, जहरीली हवा से बचना चाहते हैं, अगर आप इन गर्मी, धूप और गर्म टेम्परेचर 55 टेम्परेचर डिग्री से बचना चाहते हैं, अगर आप -डिग्री टेम्परेचर ठंड में हो जाता है उससे बचना चाहते हैं, तो आप अरावली कटने का विरोध करें, पर्यावरण के साथ रहें, प्रकृति के साथ चलें, अपना उपभोग कम करें, तो ही आप सुरक्षित रह सकेंगे, नहीं तो आप नहीं बचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओके।